नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का अनाउंसमेंट है कि हर फ्राइडे को वो इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ मिलेंगे, यूथ के साथ मिलेंगे। जेन जी मतलब कि जो जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ, उनको जेन जी बोलते हैं। अभी लोगों की आयु एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है, तो ये जो एज गैप्स हैं, ये जो एज का क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है इलेक्शन पर्पसेस के लिए इन द वेस्टर्न कंट्रीज़ कि जेन जी कौन है, मिलेनियल कौन है, अल्फ़ा जनरेशन कौन सी है 2013 के बाद वाली। ये इलेक्शन के लिए होता है। तो धीरे धीरे सब ये जो नया वाला है जेन जी, जो इस एज ग्रुप पे आएंगे बाद में वो बन जाएंगे जेन जी। फिर उसके बाद जो मिलेनियल्स हैं, फिर उनके ऊपर बूमर्स हैं जो कि और भी उससे पुराने। सो ये चलता रहता है क्लासिफिकेशन इलेक्शन के हिसाब से। मेरा देखिए क्या है कि भारत के दुनिया भर में जेन जी दुनिया भर में जेन जी को सोशल मीडिया के थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने रियल लाइफ देखी नहीं। इन्होंने सम ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस बट मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन थ्रू पूरा डिजिटल एज में बड़े हुए हैं। तो उनके व्यू पॉइंट्स, दे यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक ए नॉर्मल। हम लोग के लिए पहले हमारे पास सेल फ़ोन होता था, स्मार्टफोन नहीं होता था, फ्लिप फ़ोन जिसको आजकल बर्नर फ़ोन्स बोलते हैं वो होता था। और वी हैव सीन कि बिग नोकिया, आपको याद होगा, हम लोग के पास थे। वी हैव सीन टेलीफोन लाइंस, पे फ़ोन से फ़ोन करना बाहर सड़क पे, वो सब हमने देखा है। बट इन लोगों ने वो सब नहीं देखा है। दे आर यूज टू स्मार्टफोन्स, उनको मालूम है स्मार्टफोन को कैसे यूज़ किया जाता है। एंड दे डू इट मच बेटर देन यू एंड मी। मतलब आप में से कुछ देख रहे होंगे तो दे यू यूज़ बेटर देन मी। अगर आप देखा जाएगा तो हम लोग तो रिस्ट्रिक्टेड उस ऑपरेशन में काम करते हैं कि इसका कितना यूज़ है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो लेकिन ये जो जनरेशन है, इसको चाहिए स्मॉल बाइट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। और जो जेन जी देख रहे हैं, करेक्ट मी, आप लिखिए वहाँ पे, अगर आपका जन्म 1997 से 2012 के बीच में तो आप लिखिए वहाँ पे। इस जनरेशन को और हमारी जनरेशन को भी हमको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स चाहिए होते हैं बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। अभी मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया इंस्टाग्राम पे 315 मिलियन व्यूज़। वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम टूट गया। बड़े बड़े रॉक स्टार्स फेल हो गए इन जस्ट 1 मिनट स्पीच और 2 मिनट स्पीच जो उन्होंने दिया। सपोज़ करिए वो स्पीच होता इंडियन प्लेटफॉर्म पे। सपोज़ हमारे जेन जी कोई ऐप बनाते, 28 साल के व्यक्ति ने स्काई रूट लॉन्च कर दिया। सो मैनी अदर प्रॉमिसिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, ऐसा ज़रूरी नहीं कि IIT से ही हो, एनीवेयर, कोई गांव से भी हो सकता है। IIT इज़ नॉट द ओनली क्वालिफिकेशन टू बी एन एंटरप्रेन्योर। किसी गांव से भी हो सकते हैं। ओके, सपोज़ आप वहाँ से हैं और मैं चाहता हूँ कि B क्लास C क्लास इंजीनियरिंग स्कूल्स के टैलेंट को भी आगे आना चाहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग स्कूल आप लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वाई डू ए जॉब, स्टार्ट योर ओन कंपनी, यूज़ FTAs। सपोज़ करो वहाँ से कोई सोशल मीडिया ऐप बनाता है इन ए टेक्नोलॉजी जो compete करता है इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को बनाता है। सपोज़ वो है भारत में कहीं पे। अगर प्रधानमंत्री मोदी उस पे आते, उनकी रीच इतनी नहीं होती, बिलीव मी। वो सेम मैसेज को 2 ऐप्स में डालते, एक इंस्टाग्राम पे और एक इस पे, तो उस कंपनी का भविष्य बदल जाता है ना। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपनी पॉपुलैरिटी यूज़ नहीं करी, अब उसको इतिहास गाली देगा। हमेशा अपने पैसे कमाने में लगा रहा, कभी हिंदुओं का साथ नहीं दिया। 1-2 भजन गा दिए कहीं पे उसको, लेकिन ही नेवर यूज्ड हिज पॉपुलैरिटी टू प्रमोट हिंदू कॉजेस। पता नहीं क्या मजबूरी है, अब मुझे पता नहीं, सबकी मजबूरियाँ होती हैं। आई विल नेवर से। प्रधानमंत्री मोदी तो देश के लिए बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उसके लिए काम करते हैं। अगर सपोज़ मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली, देखा जाए तो मैं खुद ही उसके लिए पक्ष में नहीं रहता हूँ। इफ्स एंड बट्स नहीं होते दुनिया में, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय पॉलिटिशियंस भारतीय प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, उनको बनाएं,
सारे प्लेटफॉर्म्स फेल हो जाते हैं क्योंकि यूज़र्स नहीं आ पाते उसके ऊपर, वो चल नहीं पाता आगे। सपोज़ प्रधानमंत्री मोदी जी उसी मैसेज को अरट्टाई पे भी डालें या कहीं और डालें चैनल बना के, और धीरे धीरे क्राउड को उस तरफ मूव करना। एक बार अगर मोदी जी बोल देंगे ना कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, दुनिया पहुंच जाएगी, पूरी दुनिया पहुंचेगी। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, सुनने आओ, पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट विल नेवर कम ऑन प्लेटफॉर्म्स अदर देन देयर ओन कंट्रीज, क्योंकि इकोसिस्टम नहीं बनता है। अगर आपकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी है ऑन अमेरिकन प्लेटफॉर्म, समझ रहे हैं आप, उसका यूसेज आप बढ़ा रहे हैं, डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं भारतीयों की, और फिर उसके आप गेम भी आप देखते रहेंगे किस तरह उसको यूज़ किया, एक दिन के लिए कैसे बढ़ाया गया उसका सर्कुलेशन। सब लोगों को एक ही मैसेज दिख रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। फॉर स्मॉल कंट्रीज यस इज़ पॉसिबल, लेकिन जब 1.5 बिलियन यूज़र्स की आप बात कर रहे हैं, भारत इज़ 3 कॉन्टिनेंट्स कंबाइंड, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप कंबाइंड। अगर उसका लीडर और पॉपुलर लीडर, दुनिया भर में पॉपुलर लीडर किसी प्लेटफॉर्म को चूज़ करता है, ये शक्ति कभी कभी हमको अपनी पहचाननी पड़ती है। एडमिट नहीं करेंगे मोदी जी और ये सब, लेकिन शक्ति अपनी पहचाननी पड़ेगी। अगर ये सारे लीडर्स भारतीय प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, दुनिया उनको भारतीय प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने आएगी। इसी तरह अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स को आगे बढ़ाया जाता है। अब उनको तो फ्री एंडोर्समेंट मिल गया, मोदी जी आएंगे, इंस्टाग्राम को बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं आप। सबको मालूम है कि मेटा कौन चलाता है, मेटा को ट्रैक करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। वो तो तब आपको पकड़ में आता है जब आपको इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं। व्हेन आपको पकड़ना चाहिए जब इंसिडेंट्स की प्लानिंग चल रही हो, और वो पता लगता है इन सब ऐप से। अब धीरे धीरे बिट चैट और इस तरह की बहुत सारी MTA और ऐसे बहुत सारी ऐप्स जो हैं बच्चे लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस Gen Zs they know how to create very well with the cloud and other things। तो जब उस प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोट करते हैं तो आपका खुद का, सपोज़ करिए 350 मिलियन नहीं आते, वहाँ पे 10 मिलियन व्यूज़ आते, लेकिन पूरी दुनिया आपको सुनने के लिए वहाँ जाती, एटलीस्ट भारतीय तो जाते। स्टेबल प्लेटफॉर्म है, उसका यूज़ बढ़ता, धीरे धीरे वो ग्लोबल कॉरपोरेशन बन सकती है, क्योंकि दुनिया में देयर इज़ अ नीड फॉर ए लार्ज ऐप विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमेरिकन, चाइनीज़ एंड रशियन इन्फ्लुएंस। रशिया का भी एक है टेलीग्राम जो UAE से चलता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ बिग नीड एक्चुअली। और व्हाट्सएप आपको मालूम ही है, सारे के सारे कंट्रोल्ड होते हैं। सो व्हेन दैट हैपेंस देन इट विल बी अ सक्सेस फॉर भारत ऑल्सो एंड फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। एक ऐप होगा विच, जैसे भारत ने भीम लॉन्च किया, UPI has become very common in the West, in all over the world now। इसी तरह अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स में भी घुसेंगे, there has to be something which is owned by Indians, controlled by Indians, उसका डेटा सिक्योर रहना चाहिए, नहीं तो डेटा should not be manipulated। नहीं तो आजकल के AI ज़माने में you can fine tune your strategies, make a strategy, और उससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। स्पेशली दिस डिजिटल जनरेशन को आप इजीली मीडिया के थ्रू रीइंफोर्समेंट्स दे के झूठ को भी सच बुलाया जा सकता है। जैसे ग्रीक इतिहास पूरा ही काल्पनिक है, पूरा ही काल्पनिक, नॉवल से आया है, नॉवेल्स बनाई गई थी ग्रीक ऑथर्स के द्वारा, और रोमन इतिहास उसी को फॉलो करता है, उसने सारे नाम बदल दिए, टोटली इन द एयर। लेकिन दुनिया भर के लोग बोलते हैं ग्रीक हिस्ट्री, रोमन हिस्ट्री। पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नाम सारे ग्रीक या रोमन है। हरक्यूलिस, मतलब वैसा व्यक्ति कोई एग्जिस्ट किया हो ना किया हो किसी को पता नहीं। जीसस नाम का व्यक्ति एग्जिस्ट किया था नहीं किया था, वो तो अमेरिकन रिसर्चर्स बोलते नहीं किया कभी भी। सो बट इट इज़ रियल, मतलब पूरा कॉमेडी वर्ल्ड इज़ रियल। मतलब किसी ने मार्वल कॉमिक्स बनाई थी उस समय, आज वो उसको 3 कॉन्टिनेंट्स के लोग फॉलो कर रहे हैं और दुनिया भर में उसका प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि झूठ का प्रचार करने की ज़रूरत पड़ती है, सच के प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग पता लगा लेते हैं। ब्रह्म सत्य सबको मालूम है, उसका आपको किसी को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। सूर्य से तेज आता है, गर्मी आती है, किसी को ढूंढने का ज़रूरत नहीं। चंद्रमा से शांति मिलती है, उसकी परछाई, किसी को बच जाने की ज़रूरत नहीं, वो सर्वविदित है। लेकिन झूठ को बोलने के लिए
कि देखिए सूर्य का ऐसे घूम रहा है, अभी सूर्य का चंद्रमा का एक ही फेस घूमता है हमेशा, उसके बिहाइंड वाला साउथ बोलते हैं, दिखने वाला नॉर्थ बोलते हैं, जबकि नॉर्थ की परिभाषा अलग होती है, पोल स्टार वाली होती है। तो पोल स्टार की तरफ किधर देख रहा है सब? पोल स्टार तो वो नहीं होगा ना, सबके लिए नॉर्थ होना चाहिए, अगर है तो सबके लिए नॉर्थ होना चाहिए। तो ध्रुव तारा यूनिफॉर्म, कोई झूठ बोलने का ज़रूरत नहीं है, सबको दिख रहा है, पूरे सारे शिप्स उसको फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द वे। तो लेकिन झूठ के लिए प्रचार की ज़रूरत पड़ती है, आपको जगह जगह अपनी पॉलिसीज़ बताने के लिए भी करनी पड़ती है, बट जनरली झूठ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी में तो यथार्थ इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए मैं बाद में वहाँ तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं ये किसी और के लिए काम करती है, ये आपको रिझाने के लिए थोड़ा पॉपुलैरिटी बना देंगे आपकी, लेकिन काम किसी और के लिए करते हैं, काम कोई कुछ और पर्पज़ होता है। तो इसलिए भारत जैसे देश को, जहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं मान्य, और भारत को जो फॉलो करते हैं, उन सब के लिए उनका खुद का प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जो तभी होंगे जब भारतीय पॉलिटिशियंस, सोशल सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉपुलर लीडर्स विल गो ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स। मेरा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं दूसरे यंग बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि जेन ज़ी क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, अगर मोदी जी उसको प्रमोट करें, दैट विल बी अ बिगर सर्विस टू जेन ज़ी देन एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स, उससे बड़ा कोई सर्विस नहीं हो सकता, सेवा नहीं हो सकता जेन ज़ी का, कि उनके बनाए, जैसे स्काई रूट के फाउंडर्स मिलने को गए, बाकी लोग उनको मिलने को, यंग यूथ गए, और यूथ क्या क्या ड्रोन्स बना रहे हैं। लाइक आई हैव ए लिस्ट ऑफ 1000 ड्रोन्स बिल्ट अप इन इंडिया। तो आपने जब उनको 20,000 करोड़ रुपए, मैं कुछ नंबर्स देख रहा था, 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए गए यंग एंटरप्रेन्योर्स को, जो कि जेन ज़ी में ही आते हैं, उनका बर्थ 97 to 2012 के बीच में है। उनका मोटिवेशन देखिए, अर्ली 97 होगा, 97, 98 का, उनका मोटिवेशन देखिए। और वो जनरेशन इज़ वेरी क्रिएटिव। मैं अपने बच्चों को ही देखता हूँ, वेरी क्रिएटिव जनरेशन। तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज द पैराडाइम। तो नए नए इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगे आपके, और साथ में ग्लोबल मीडिया भी आ जाएगा, बिकॉज दीज पीपल नो टेक्नोलॉजी, दे आर द यूज़र्स। वो अपने हिसाब से बनाएंगे एंड थिंग्स विल बी सो बेटर। उनको मालूम है क्या गलतियाँ हैं, डिस्कॉर्ड में क्या गलतियाँ हैं, उनको मालूम है बिट चैट में क्या प्रॉब्लम है। इफ़ इट कंबाइंस एवरीथिंग, प्लस डेटा आपके कंट्रोल में, एक्सेस कंट्रोल में है, तो सिक्योरिटी भी बढ़ती है। और मेजॉरिटी ऑफ जेन ज़ी आर देशभक्त, 98% है देशभक्त। 2% का प्रॉब्लम होता है, नॉट द मेजॉरिटी। कोई भारत के विरुद्ध तो 2% के लोग हैं जिनको इन्फ्लुएंस किया गया, जिनको यूज़ किया गया पैसे दे के। वो तो सबको पैसे तो नहीं देते, वो लोग एक दो को ही पैसा देते हैं। सो दिस इज़ अ हाई टाइम, कोई पॉपुलर लीडर जैसे मोदी जी बहुत पॉपुलर है, प्रमोट्स, जॉइंस इंडियन सोशल मीडिया एंड डज इट। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर आप मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बने हमारे वीडियोस के। शुक्र नीति सीखें, अर्थशास्त्र सीखें, गुरुकुल में जुड़ के संस्कृत सीखें, ऑनलाइन चलता है और आप लोग जुड़ सकते हैं वहाँ पे, हमको सपोर्ट कर सकते हैं everydaychan.com, और इधर चलता है, स्क्रॉल हो रहा है। तो चलिए, हरे नाम लेते रहिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।